गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो आज हम अपनी इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस लेसन 1 में क्या है। लेसन का मतलब होता है, क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या लेसन का मतलब क्या होता है? लेसन का मतलब होता है पाठ। क्या होता है? पाठ। तो हम आज पाठ 1 पढ़ेंगे, है ना। सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना। और प्रेयर मतलब क्या होता है? प्रार्थना। प्रेयर मतलब क्या होता है? प्रार्थना, है ना। तो चलो ये देखो, इस कहानी में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि क्या है। इसमें क्या है, बच्चे भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। जो भी उन्हें भगवान ने दिया उन सब चीज़ों के लिए बच्चे भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? भगवान से थैंक यू। अब देख लो, हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे किस किस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। तो चलो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है, तो देखो सबसे पहले इसमें ये दिया है 4 ग्रास। क्या दिया है? 4 ग्रास। क्या दिया है? 4 ग्रास। अच्छा, ग्रास मतलब क्या होता है? ग्रास मतलब होता है घास। ग्रास मतलब क्या होता है? घास। ठीक है। अब एंड फ्लावर्स, इसको क्या पढ़ते हैं? फ्लावर्स। इसको कोई फ्लावर नहीं पढ़ेगा आज से। आज से सभी बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लावर्स। क्या पढ़ेंगे? फ्लावर्स। एंड ग्रोइंग ट्रीज। ग्रोइंग मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते हुए। ग्रोइंग मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए। और ट्रीज मतलब क्या होता है? पेड़। बढ़ते हुए पेड़। देखो, तो बच्चे भगवान से किन किन चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं? देखो, 4 ग्रास मतलब ग्रास, 4 मतलब के लिए, 4 ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। किस किस के लिए? ग्रास के लिए, फ्लावर्स के लिए और ग्रोइंग ट्रीज के लिए, है ना। एक लाइन सभी को समझ में आ गई। अब देखो अगला देखते हैं। 4 वर्ड्स। वर्ड्स मतलब होते हैं पक्षी, चिड़िया, कबूतर, खरगोश, ये सब क्या है? वर्ड्स है, मतलब पक्षी जो उड़ते हैं आसमान में, वो हमारे पक्षी होते हैं ना। तो ये वर्ड्स मतलब क्या होता है? पक्षी, है ना। एंड बटरफ्लाईज। अच्छा, बटरफ्लाई मतलब क्या होता है? तितली, और बहुत सारी है तो बटरफ्लाईज। तो बटरफ्लाईज एंड बीज। बीज मतलब होता है मधुमक्खी। बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। तो देखो, पहली लाइन में बच्चे ने किस किस चीज के लिए थैंक यू बोला? ग्रास के लिए, फ्लावर्स के लिए, ग्रोइंग ट्रीज के लिए, फिर वर्ड्स के लिए, बटरफ्लाईज के लिए और बीज के लिए। समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब देखो अगला पढ़ते हैं 4 आर। इसको क्या पढ़ते हैं? आर। इसको हम आर पढ़ते हैं। इसको अवर कोई नहीं पढ़ेगा आज से। सभी बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? आर। जैसे हम इसको पढ़ते हैं ना आर, इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, है ना। आर मतलब होता है हमारा, हमारे, हमारा। आर का मतलब होता है। तो 4 आर फादर्स, हमारे पापाओं के लिए, एंड आर मदर्स, और मम्मी के लिए। तो और किस किस चीज़ के लिए भगवान को बच्चों ने थैंक यू बोला? फादर्स के लिए और मदर्स के लिए। समझ में आया सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 आर सिस्टर्स। सिस्टर्स मतलब क्या होता है? बहनें। सिस्टर्स मतलब क्या होता है? बहनें। एंड आर ब्रदर्स, और हमारे भाइयों के लिए, और हमारे भाइयों के लिए, है ना। बी थैंक यू गॉड। बी थैंक यू मतलब हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया ना। जो पहले की शुरू की लाइन्स है ना, शुरू की ये 4 लाइन है, इनमें बच्चों ने भगवान से किन किन चीज़ों के लिए थैंक यू बोला? ग्रास के लिए, फ्लावर्स के लिए, ग्रोइंग ट्रीज के लिए, बर्ड्स के लिए, बटरफ्लाईज के लिए, बीज के लिए, फादर्स के लिए, मदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, है ना।
इन सभी चीज़ों के लिए बच्चों ने भगवान को थैंक यू बोला। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। हाँ, तो चलो हम आगे देखते हैं आगे की किन किन चीज़ों के लिए बच्चे भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। चलो, फॉर होम। होम मतलब होता है घर। होम मतलब क्या होता है? घर। एंड ऑल द लव। लव मतलब होता है प्यार। दैट्स देयर। तो देखो, और बच्चे क्या करें? और घर के लिए थैंक यू, और जो प्यार हमको घर में मिलता है ना उसके लिए भी थैंक यू। हमें प्यार किस किस से मिलता है घर में? मम्मी से, पापा से, दादाजी से, दादी जी से, चाची जी से, चाचा जी से, इन सभी से हमको प्यार मिलता है ना घर में, है ना। तो उन सभी प्यार के लिए बच्चे भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। और ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर फोर फूड। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। जो खाना हम खाते हैं उस खाना को हम क्या कहते हैं? फूड। बी ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब क्या होता है? खाना। एंड क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मतलब क्या होता है? कपड़े। बी बियर। बियर मतलब होता है पहनना। बियर मतलब क्या होता है? पहनना। देखो तो किस किस चीज के लिए? फॉर फूड, भोजन के लिए जो हम खाते हैं। फॉर फूड बी ईट, किसके लिए? फॉर फूड बी ईट। फॉर फूड बी ईट। एंड क्लॉथ्स बी बियर, और कपड़ों के लिए जो हम पहनते हैं, है ना। तो किस किस चीज के लिए बोला भगवान को थैंक यू? होम, घर के लिए। लव, प्यार के लिए। फूड, जो हम खाते हैं उसके लिए। और क्लॉथ्स, जो हम कपड़े पहनते हैं उनके लिए। अब आगे देखते हैं। फोर बुक्स। हमको भगवान ने किताबें दी ना। किताबें क्यों दी? बुक्स मतलब क्या होता है? किताब। टू रीड, जो हमें पढ़ने के लिए किताब दी उनके लिए थैंक्स। एंड सॉन्ग्स, टू सिंग, और जो गाना गाने के लिए मिला उसके लिए भी भगवान को बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। फिर फोर फोर प्लेमेट्स। प्लेमेट्स कौन होते हैं? प्लेमेट्स मतलब जो दो हमारे दोस्त जो हमारे साथ खेलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लेमेट्स कहते हैं। तो फोर प्लेमेट्स एंड फोर एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग मतलब क्या होता है? सब कुछ। जो भी सब कुछ हमको भगवान ने दिया है वो सब कुछ है। तो वी थैंक यू गॉड। तो भगवान बच्चों को फिर से थैंक यू बोलते हैं। अब देखो नीचे की लाइन में, नीचे की जो 4 लाइन दी है उनमें बच्चे किस किस चीज के लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं? बताओ। ये 4 लाइनें बच्चे किन किन चीजों के लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं? होम के लिए, लव के लिए, फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, बुक्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, प्लेमेट्स के लिए, और एवरीथिंग सब कुछ के लिए जो भगवान ने हमको दिया उन सब के लिए। देखो सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया? ये लेसन समझ में आया? सभी बच्चों को मजा आया ना? चलो, तो अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें हमारे जो भी एक्सरसाइज दी है, जो भी प्रश्नोत्तर दिए हैं वो कैसे करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे कुछ मीनिंग दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आप इनको सुनेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, है ना। ट्री। ट्री। ट्री मतलब पेड़। ईट। ईट। ईट मतलब खाना। बियर। 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 बियर मतलब पहनना। रीड। 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 रीड मतलब पढ़ना। फ्री। 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 फ्री मतलब होता है जैसे हमें कुछ चीज फ्री में मिल गई, खाना फ्री में मिल गया, खेलना फ्री में मिल गया। फ्री मतलब होता है मुफ्त में, जैसे दुकानदार ने हमें टॉफी फ्री में दे दी, मुफ्त, है ना। मुफ्त। सीट। सीट। सीट।
सीट मतलब होता है जो बैठने की जगह होती है, उसको हम सीट कहते हैं। उसका मतलब होता है गद्दी, गद्दी। टियर, टियर मतलब फाड़ना, फाड़ना, जैसे पेज फाड़ना, कपड़े फाड़ना, और क्या क्या फाड़ सकते हैं, पतंग फाड़ना, है ना, फाड़ना। बीड, 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 बीड मतलब मोती, बीड मतलब मोती। थ्री, 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 थ्री मतलब तीन। हीट, 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 हीट मतलब गर्मी। बियर, बियर, बियर मतलब सहना। लीड, लीड, लीड मतलब संचालन करना। अच्छा, संचालन मतलब कैसे, क्या क्या होता है संचालन का मतलब? जो काम आपको दिया गया है, आप उस काम को करवा रहे हो, आप उस काम की देख रेख कर रहे हो, तो आप उस काम का संचालन कर रहे हो। जैसे कि आपको मैडम ने क्लास का मॉनिटर बना दिया, आपको बोला है कि जब मैडम या सर क्लास में ना हो तो कोई भी बच्चा क्लास में मस्ती ना करे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा क्लास की सामान का तोड़ फोड़ ना करे, ऐसा आपको ध्यान करना है। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप क्लास का संचालन कर रहे हो, आप क्लास को लीड कर रहे हो। तो लीड मतलब होता है किसी काम की देख रेख करना, किसी काम कि कोई काम सही ढंग से हो सके उसकी देख रेख करना का मतलब क्या होता है, लीड होता है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा देखो, मैंने आपको यहाँ पे दो शब्द बताए थे, एक तो ये बियर बताया था जो हमारे पाठ में भी आया था, और एक बियर यहाँ भी लिखा है। इन दोनों को एक जैसे ही पढ़ते हैं, इसको भी बियर पढ़ते हैं और इसको भी बियर करते हैं, पर इनके मतलब अलग अलग हैं। इस बियर का मतलब जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, इस बियर का मतलब होता है पहनना। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ये बियर, है ना। और इस बियर का मतलब भालू होता है, और एक और होता है बियर मतलब होता है सहना, और इसका मतलब भालू भी होता है ना। इसके दो मतलब होते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई कि इन दोनों बियर का मतलब अलग अलग होता है ना। चलो, अब देखो, अब यहाँ पे हमको ऑड वन छांटना है, ऑड वन निकालना है। अब देखो ऑड वन क्या होता है, पहले तो ये समझो कि ऑड वन क्या होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये चार लड़कियां हैं और इनमें एक ये लड़का है ना। ये चार लड़कियां हैं और ये एक लड़का है, तो इनमें से मुझे बताओ सबसे अलग कौन है, जो इनसे इनमें सबसे अलग है उसका बताओ मुझे। तो इनमें सबसे अलग है ये लड़का, क्योंकि ये चार तो लड़कियां है ना, तो लड़कियां वाली कैटेगरी हो गई, और ये लड़का तो अलग हो गया ना इनमें से, तो ये अलग हो गया। जैसे कि मैंने, देखो आपको एक और बताती हूँ, है ना, आप मुझे बताना। जैसे मैंने ये रखा गुलाब जाम, है ना, ये रखी मैंने बर्फी, और ये रखी मैंने जलेबी, और ये रखा मैंने समोसा। अब इनमें से मुझे बताओ, इनमें से सबसे अलग कौन सा है, इनमें से ऑड वन कौन सा है, इनमें से सबसे अलग क्या है? वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ। इनमें देखो सबसे अलग है हमारा, कौन है, समोसा। क्यों है समोसा? देखो, लड्डू भी मीठा होता है, गुलाब जामुन भी मीठा होता है, बर्फी भी मीठी होती है, जलेबी भी मीठी होती है, पर अलग क्या होता है, ये तो मिर्ची वाला होता है ना समोसा, समोसा मिर्ची वाला होता है कि नहीं? तो ऑड वन कौन सा हुआ, समोसा। अब बिल्कुल ऐसे ही हमको क्या करना है, ऐसे ही हमको ये करना है, ये इनमें से ऑड वन को छांटना है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, फ्लावर, ग्रास, वर्ड और ट्री। फ्लावर मतलब फूल, ग्रास मतलब घास, वर्ड मतलब पक्षी, और ट्री मतलब पेड़। इनमें से मुझे वीडियो पॉज करके बताओ, इनमें से ऑड वन कौन सा है, इनमें से सबसे अलग कौन सा है? इनमें से सबसे अलग है हमारा वर्ड। देखो,
फूल भी पेड़ में लगते हैं, ग्रास भी एक पौधा है और ट्री भी एक पेड़ है। लेकिन वर्ड क्या है? वर्ड तो पक्षी होती है ना, जो आसमान में उड़ती हैं। तो ये तो अलग हो गई ना, इसलिए ऑड वन क्या हुआ हमारा? वर्ड ऑड वन हो गया, है ना। अब अगला देखते हैं। वर्ड मतलब तो पता है ना, पक्षी। बी मतलब मधुमक्खी और बटरफ्लाई मतलब तितली और बफेलो मतलब भैंस। अब इनमें से बताओ सबसे अलग कौन सा है? वर्ड सबसे अलग है कि मधुमक्खी सबसे अलग है, बी या फिर बटरफ्लाई या बफेलो? वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखो सबसे अलग क्या है इसमें? सबसे अलग है हमारी बफेलो। क्या सबसे अलग है? हमारी बफेलो। कैसे सबसे अलग है? देखो, वर्ड भी उड़ सकती है ना, मधुमक्खी बीस भी उड़ सकती है, और ये बटरफ्लाई तितलियां भी उड़ सकती हैं। पर क्या बफेलो उड़ सकती है? क्या भैंस उड़ सकती है? बताओ, क्या भैंस उड़ सकती है? नहीं। तो ये सबसे अलग है, ये ऑड वन है ना। तो सभी बच्चे इस पे गोला लगाएं। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है ना। तीसरा दिया है सॉन्ग मतलब गाना, फूड भोजन, क्लॉथ कपड़े, होम घर। बताओ इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें सबसे अलग है हमारा सॉन्ग। क्या है सबसे अलग? सॉन्ग। कैसे अलग है? देखो, भू मतलब खाना हम खाते हैं, फूड, क्लॉथ कपड़े हम पहनते हैं, भोजन हम, और घर में हम रहते हैं, ये हम सब से रिलेटेड है ना। हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं। पर गाना तो एकदम अलग हो गया ना। तो इसमें सबसे अलग क्या है? ऑड वन क्या है? सॉन्ग। अब देखो अगला दिया है फादर मतलब पिता, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, और सिंगर मतलब गायक। अब इसमें बताओ सबसे अलग क्या है? इसमें सबसे अलग है सिंगर, मतलब जो गाना गाता है उसको क्या कहते हैं? सिंगर। क्या कहते हैं? सिंगर। अब कैसे अलग है? देखो, ये हमारे पापा, भाई और बहन, ये हमारे एक परिवार से संबंधित है। पर सिंगर तो एक अलग हो गया ना, वो हमारे परिवार से संबंधित तो नहीं है। तो इसका मैं क्या हो जाएगा? इसमें सिंगर पे टिक लगाएंगे, है ना। सभी बच्चों को ये समझ में आया ना कि किस पे लगाना है यहाँ पे? तो सभी बच्चे इस तरीके से लगाएंगे, है ना। अब देखो अगला क्या दिया है। अगला दिया है हमारा बुक, किताब, पेंसिल तो सब समझते हो, वाटर मतलब पानी, और पेन मतलब लिखना। पेन मतलब वो पेन जो हमारा आता है वो। अब बताओ इसमें सबसे अलग कौन सा है? सभी बच्चे ढूंढो, वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे। इसमें सबसे अलग है हमारा क्या है? वाटर। वाटर कैसे अलग है? देखो, किताब हमारे स्कूल से संबंधित है, पेन, किताब पे हम पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। पर पानी तो इसमें अलग हो गया ना, पानी तो इसमें अलग हो गया। तो सबसे अलग कौन सा हुआ? वाटर। कौन सा हुआ? वाटर। तो चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे देखो हमको इसमें करना है। देखो, अब मैंने आपको बताया था बी से एवरीडे। एवरीडे मतलब होता है रोज। एवरीडे मतलब क्या होता है? रोज, है ना। तो देखो, बी से हम रोज क्या कहते हैं? हम रोज क्या करते हैं? बच्चे रोज उसमें क्या कर रहे थे बताओ? प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रेयर। क्या लिखेंगे? प्रेयर, है ना। अब देखो, अब दूसरा क्या दिया? बी वाटर एवरी डे। अब हम पानी देते हैं, किस में देते हैं? रोज। एवरीडे मतलब रोज। हम पानी किस में देते हैं रोज? प्लांट, पौधों में देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लांट, है ना। बी प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना।
एवरीडे। हम क्या खेलते हैं रोज? खेल खेलते हैं ना हम सभी। खेल मतलब होता है गेम्स। क्या होता है? गेम्स, है ना। अब बी रीड एवरीडे। हम रोज क्या पढ़ते हैं? हम रोज क्या पढ़ते हैं? हम रोज किताबें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं। बी फीड आर एवरीडे। हम किसको भोजन कराते हैं रोज? बताओ। हम रोज खाना किसको डालते हैं? पेट्स, जो हमारे पालतू घर में कुत्ते बिल्ली गाय जो पले हुए होते हैं ना, उनको हम खाना डालते हैं ना, खाना खिलाते हैं ना। तो पेट्स। आज समझ में आया सभी बच्चों को किस तरीके से करना है ना। देखो अब इसमें क्या दिए हैं, अब इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। हम ये क्या करेंगे, ये हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। अब थोड़ा अगला पेज निकालो सभी बच्चे, है ना। जो अगला दिया देखो, इसमें हमको क्या करना है। देखो अब इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे उत्तर देंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूँ। इसमें क्या लिखा? हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर। गिवन मतलब होता है देना। गिवन मतलब क्या होता है? देना। तो हमें किसने दिए? फादर और मदर किसने दिए हमको? सभी बच्चे मुझे बताओ, मम्मी और पापा हमको किसने दिए? गॉड ने। क्या लिख किसने दिए? गॉड में। तो इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर क्या है? गॉड। सभी बच्चे लिखें गॉड, है ना। अब लिखो वो, अब पहले सुनो। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। अब हमको कैसे पता चले ये क्वेश्चन, ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखो गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। गिवन मतलब होता है देना, और रीड मतलब पढ़ना। तो पढ़ना, पढ़ने के लिए भगवान ने हमको क्या दिया? क्या दिया भगवान ने हमको पढ़ने के लिए? बुक। क्या दिया? बुक। तो सभी बच्चे इसके आगे लिख लो बुक। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वॉट हैज गॉड। गॉड मतलब भगवान। गिवन मतलब देना। गॉड गिवन द वर्ड्स। वर्ड्स कौन है? पक्षी। टू अनेबल देम टू फ्लाई। भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिया? बताओ। पंख दिए ना। तो पंख मतलब होता है विंग्स। क्या होता है? विंग्स। तो यहाँ पे विंग्स लिखो सभी इसके आगे। वीडियो को पॉज करके लिखना है। अब देखो, अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या दिया है? वॉट डू बी डू टू थैंक गॉड। किस किस चीज के लिए हम भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं? बताओ। बताओ सभी चीज के लिए ना, जो भगवान ने हमको दिया है उन सभी चीज के लिए हम धन्यवाद बोलेंगे ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? गॉड हैज गिवन मतलब देना, अस एवरीथिंग सब कुछ। भगवान ने हमको जो दिया है उस सभी चीज के लिए हम भगवान को थैंक यू बोलेंगे, है ना। अब इसमें देखो अगला क्या लिखा है। अगला लिखा है नेम द थिंग गिवन बाय गॉड। अब देखो, देखो इसमें जो दिया है वो तो हमें पता चल गया कि भगवान ने हमको ये चीज दी। अब आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं जो आपको भगवान ने दिया है ना। तो अपने मन से भी लिख सकते हो, और मैंने जो लिखा है वो आप इसमें देखो। देखो किस किस चीजों के लिए भगवान भगवान ने हमको क्या दिया? फ्रूट्स फल दिए हैं, ट्रीज पेड़ दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, ग्रास दिया है, बुक दिए है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। ये सारी चीजें हमने अपने लेसन में पढ़ी है। आप सभी ने पढ़ी है ना। ये सभी चीजें हमको भगवान, और भी चीजें भगवान ने हमको दी है, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको 5 लिखना है कि जो जो हमें भगवान ने दिया है उसके बारे में। और हम शुरू कैसे करेंगे? शुरू हम ऐसे करेंगे, देखो
जैसे गॉड हैज़ गिवन अस, मतलब भगवान ने हमको दिया है, इसका मतलब क्या है? देखो, गॉड मतलब क्या होता है? गॉड मतलब भगवान, और गिवन मतलब देना। तो हम पूरे सेंटेंस जो बनाएंगे वो हम इसी से बनाएंगे, गॉड हैज़ गिवन अस, और जो दिया है वो, गॉड हैज़ गिवन अस, जो दिया है वो, गॉड हैज़ गिवन अस, जो दिया है वो, है ना? तो इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे। जैसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है? गॉड हैज़ गिवन अस ट्रीज, गॉड ने हमको पेड़ दिए। गॉड हैज़ गिवन अस प्योर एयर, भगवान ने हमको शुद्ध हवा दी है ना? गॉड हैज़ गिवन अस फ्रूट्स, भगवान ने हमको फल दिए हैं। गॉड हैज़ गिवन अस फैमिली, फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार, भगवान ने हमको क्या दिया है? परिवार दिया है ना, मम्मी पापा दादा दादी, परिवार दिया है कि नहीं? फिर गॉड हैज़ गिवन अस होम टू लिव, रहने के लिए भगवान ने हमको क्या दिया है? घर दिया है। अब सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और ये पांचों लाइनों को लिखें। सभी बच्चे लिखें। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक और स्टोरी है ना? इसका नाम क्या है? एक और पोयम है, इसको हम पढ़ेंगे, द नाइट स्काई। नाइट मतलब क्या होता है? मुझे कोई बच्चा बता सकता है? नाइट लिखा है, ये जो नाइट लिखा है इसका मतलब क्या होता है? नाइट का मतलब होता है रात। क्या होता है? रात। और ये जो स्काई लिखा है इसका मतलब क्या होता है? आसमान। क्या होता है? आसमान, है ना? तो देखो, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, द सन शाइन्स ब्राइट, पूरे दिन सूरज कैसा? तेज चमकता है ना? चमकता है ना? चलो, सन मतलब बताओ क्या होता है? सन मतलब होता है सूरज, और ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकना। क्या होता है? चमकना। पूरे दिन सूरज चमकता है। द मून एंड स्टार्स, अच्छा, मून का मतलब होता है चांद, और स्टार्स मतलब होता है तारे, है ना? और देखते हैं आगे क्या लिखा है, कम आउट बाय नाइट। तो मून और स्टार कब आते हैं? नाइट में आते हैं। नाइट मतलब क्या होता है? रात, है ना? ऑल डे पे कौन चमकता है? पूरे दिन कौन चमकता है? सन शाइन ब्राइट, पूरे दिन सूरज कैसा चमकता है? तेज चमकता है ना? और रात को कौन आ जाते हैं? चांद और तारे आ जाते हैं। फ्रॉम ट्यूलाइट टाइम दे लाइन द स्काईज, है ना? वो क्या करते हैं? चमकते हुए, फ्रॉम ट्यूलाइट टाइम, जब शाम होने लगती है ना, तो तब वो आ जाते हैं और दे लाइन द स्काई, है ना? और स्काई में एक लाइन बना देते हैं, है ना? एंड वॉच द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, और वो पूरी दुनिया को देखते हैं, है ना? विथ क्वाइट आईज, और वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, है ना, किसको देखते हैं? वर्ल्ड को देखते रहते हैं, ऊपर से, आसमान से। तो देखो, मैं पूरा समझाती हूँ फिर से। पूरे दिन कौन चमकता रहता है? सूरज तेज चमकता है। जब रात होती है तो कौन आ जाता है? तारे और चांद आ जाता है ना? फिर ट्यूबलाइट के इस टाइम पे क्या, जब शाम होने लगती है तो फिर क्या होता है? स्काई में वो लाइन बना लेते हैं और पूरे संसार को अपनी शांत आंखों से देखते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? अब देखो, अब इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या लिखा है ना? तो अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताओगे, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में, डे के समय में कौन साइन करता है? कौन चमकता है? बताओ। सूरज। सन चमकता है कि नहीं? कौन चमकता है? सन चमकता है। वेरी गुड। अब दूसरा पूछती हूँ, हाउ डज द सन शाइन, अच्छा ये बताओ, सूरज कैसा चमकता है? हाउ मतलब होता है कैसा, सनशाइन मतलब सूरज चमकता है, कैसा चमकता है? ब्राइट, तेज, बहुत चमकीला चमकता है ना? अब देखो फिर क्या लिखा है, वॉट कम, कौन आता है?
कम आउट बाय द नाइट, रात को कौन आ जाता है? स्टार एंड मून, तारे और चंद्रमा आ जाते हैं। फिर क्या पूछ रहा है? हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। अच्छा ये बताओ, मून और स्टार्स कैसी आंखों से वर्ल्ड को देख रहे थे, कैसे दुनिया को कैसी आंखों से देख रहे थे? विथ क्वाइट आइज, विथ क्वाइट आइज। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? विथ क्वाइट आइज। क्या लिखेंगे? विथ क्वाइट आइज। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है? वॉट इज मोर प्लीजिंग टू यू। आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? द मून और द स्टार। आपको चंद्रमा ज्यादा अच्छा लगा या तारे ज्यादा अच्छे लगते हैं? बताओ। देखो मुझे स्टार्स पसंद है, मुझे तारे पसंद है, इसलिए मैंने स्टार्स लिखा है। यदि आपको मून पसंद है तो आप यहाँ पे मून की ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे लिख सकते हो, पर मुझे स्टार्स पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्स लिखा है ना। सभी बच्चों को समझ आया? अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको? यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमको यहाँ पे फ्लावर्स मतलब फूलों के नाम और फ्रूट्स मतलब फलों के नाम लिखने हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये नाम फ्लावर्स के हैं। किसके हैं? फ्लावर्स के। किसके हैं? फ्लावर्स के। तो फ्लावर्स में क्या? फूलों में क्या? रोज, गुलाब, लोटस, हिबिस्कस, ट्यूलिप और जैस्मीन। ये 5 नाम लिख लो आप। और फ्रूट्स में क्या लिखा है मैंने? एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, है ना। ये सब आपको इस वाले आंसर इसके उत्तर में लिखना है ना। ये पूरा एक ही उत्तर है ना, ये पूरा एक ही उत्तर है। समझ आया सभी बच्चों को? है ना। तो चलो अब दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है? अब आपको पिक्चर बनानी है। किसकी? ये जो हमने फूल बनाए उनकी पिक्चर्स और जो फल लिखे हैं उनकी पिक्चर्स आपको अपने नोटबुक में बनाना है ना। अब मैं आपको एक काम देती हूँ। अब आपको क्या करना है? आप कुछ फूलों की पत्तियाँ और कुछ पेड़ों की पत्तियाँ तोड़ के लाएंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे? फिर आप उनको सुखा लेंगे। क्या करेंगे? सुखा लेंगे और फिर थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट कैसा तैयार करेंगे कि आप उनका रंग, जैसे अलग अलग फूल का आप देखो, जैसे आप गुलाब की पत्ती तोड़ के लाए, है ना, उसको पहले सुखा लिया, उसका चूर्ण बना लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रंग बना लिया। फिर आपने पत्तियां लेके आए, पत्तियों को सुखाया, फिर चूर्ण बना के पानी डाला, फिर उसका भी फिर कोई चित्र बनाओ, अच्छा पेड़ का चित्र बनाना और फिर उसी जो रंग है ना उससे क्या करना आपको उसमें भर देना, है ना। सभी बच्चे करेंगे ना ऐसे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये आप पत्तियां, ये फूल लेके आए गुलाब का, उसकी पत्तियां सुखा लो, ठीक है। अब आप एक पौधा बनाओ, फिर पौधा में वो सूखी हुई पत्ती है ना वो चिपका दो, फूल जैसा उनका शेप बना के चिपका देना। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन आंसर ऊपर छोड़ दिए थे ना, अब अभी हम इनको अब पूरा करेंगे। देखो ये इसमें क्या लिखा है? फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोयम। अब हमको क्या बताना है? राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। क्या बताने हैं हमको? राइमिंग वर्ड्स। तो देखो पहले मुझे हमको ये जानना है कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। क्या जानना है कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। राइमिंग वर्ड्स देखो, जैसे कि मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे हम बोलते हैं ना आना जाना, क्या बोलते हैं? आना जाना। अपन कहते हैं ना
चाय फाय पी लो, कहते हैं सब अपने घरों में, है ना। इधर उधर मत देखो, इधर उधर, है ना। तो ये क्या होते हैं अपने राइमिंग वर्ड्स, मतलब जिसमें पीछे के जो कुछ शब्द होते हैं वो एक से होते हैं, पीछे के कुछ शब्द होते हैं वो एक से होते हैं। अब जैसे कि और आप मुझे बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से फटाफट। जैसे रात दिन, रात दिन है क्या? बताओ। नहीं है, है ना। तो रात दिन को नहीं लेंगे। और क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी ये पढ़े होंगे ना, अंकुर में जब आपने भरा होगा तब आपने पढ़े होंगे ना। बताओ जल्दी से फटाफट। देखो, तो समझ में आ गया। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं इंग्लिश में बताती हूँ, है ना। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला हैन पेन, है ना, हैन पेन लिख लिया मैंने। हॉट पॉट, है ना, इंग्लिश में ऐसे हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे कार जार, है ना। जैसे थ्री ट्री। तो इसके आखिरी के ये कुछ शब्द हैं, ये सेम हो गए ना ऐसे। तो देखो, यहाँ पे हमको पोयम में जो आए हैं वो लिखने हैं। जैसे पोयम में मदर फादर मदर, इसमें भी दर दर, है ना, ब्रदर सिस्टर, है कि नहीं। तो ये राइमिंग वर्ड्स पोयम में आए हैं। यहाँ पे हमको क्या लिखना था? राइमिंग वर्ड्स लिखने थे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? देखो, दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट। अच्छा, लाइक का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना, है ना। तो आपको मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी लाइन इस पोयम में पसंद थी, है ना। जैसे मुझे जो पसंद थी वो मैंने लिख दी। आप कोई भी लाइन जो आपको पसंद थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा? फोर आर फादर्स एंड आर मदर्स, है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। वाई शुड वी थैंकफुल टू गॉड। हमें भगवान के प्रति थैंकफुल क्यों होना चाहिए? क्यों हमें ऐसा महसूस करना चाहिए थैंकफुल कि भगवान को हम धन्यवाद करें? हमको ऐसा क्या भगवान ने हमको दिया है कि हम उनके प्रति थैंकफुल बने, है ना। तो हम क्यों बनेंगे? वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम प्रश्न में से लिखेंगे, है ना। यहाँ से लेके फिर क्या? बिकॉज से लिखेंगे। बिकॉज मतलब क्योंकि गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। हमें भगवान के प्रति धन्यवाद फील क्यों करना चाहिए? क्यों महसूस करना चाहिए? धन्यवाद महसूस क्यों करना चाहिए भगवान के प्रति? क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। जैसे मैंने बताया था ना, गॉड मतलब क्या होता है? गॉड मतलब भगवान, गिवन मतलब देना। तो बस ऐसे करके इतना सा हमको याद करना है। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब होता है, क्या होता है? सब कुछ, है ना। तो चलो, अब हम आगे देखते हैं। वॉट इज द सिंपलेस्ट वे टू, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, तो ये प्रे है। क्या है ये? प्रे थैंक्स टू गॉड। नहीं, यहाँ पे पे नहीं है, यहाँ पे से है ना। यहाँ पे क्या है? से। हाँ, से मतलब होता है कहना। इसकी जगह से है, ये पी की जगह वो एस की जगह पी लिखा हो गया, है ना। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू से थैंक्स टू गॉड। अच्छा, सबसे सरल तरीका कौन सा है भगवान को धन्यवाद देने का? बताओ। क्या हमको भगवान के पास जाना चाहिए? भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? कुछ पता है? नहीं। तो हम कैसे थैंक्स बोल सकते हैं? प्रेयर करके, प्रार्थना करके, है ना। जब भी हमें कुछ बात करनी होती है भगवान से, हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं? प्रेयर करके भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं, है ना। तो
तो क्या लिखेंगे आंसर में? द सिंपलेस्ट वे टू पे, पे नहीं से, है ना। से थैंक्स टू गॉड। अब देखो इतना तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में मिल गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया। अब हमें सिर्फ क्या जोड़ना है इसमें? इज प्रेयर, है ना। बस इतना सा आपको इसमें याद करना है ना। देखो सभी बच्चे क्या करेंगे? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी बच्चा चैनल को ना ही लाइक करता है और ना ही वीडियो को, ना ही लाइक करता है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करता है। ऐसा क्यों करते हो? हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।